सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमेशा एक जैसे रहें। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनो स्थिति। हमारी लाइफ में हालात बदलते रहते हैं। हमारा दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में आते हैं। कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं। कभी बहुत लाभ होता है और कभी हानि हो जाती है। कि लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। सुख और दुख मेहमान हैं जो बारी बारी आते रहते हैं। तो लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कौन बनाता है? जो निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में हमारे परिस्थितियां, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। तो हर परिस्थिति में खुद को बैलेंस वही कर पाते हैं जो केवल निरंकार के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो हमने हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ना है। हर हाल में खुद को बैलेंस रखना है। जब मन की तार हमेशा निरंकार में डूबी रहेगी, परमात्मा में हम खोए रहेंगे, परमात्मा के साथ में जुड़े रहेंगे, तभी हम खुद को बैलेंस कर पाएंगे। दाना इधर उधर जो घूमे चक्की में पिस जाता है। केली के संग रह सटा जो वह दाना बच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है। ऊंच नीच में गिरा रहे हर कोई टुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए अन ठिकाना भा लेना, कहे अवतार जान अपनी 84 में डालेना। तो इस कीली के साथ जुड़ना पड़ेगा। कीली है निरंकार। अगर हम निरंकार के साथ जुड़े रहेंगे तो हर हाल में, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो, कुछ भी हो, खुद को हम परमात्मा के साथ में जोड़ कर रखेंगे। कीली निरंकार के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं और अगर हम परमात्मा के साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारी लाइफ में आएगी मायूसी। हम हताश रहेंगे, उदास रहेंगे, निराश रहेंगे और हम निगेटिव में चले जाएंगे। परमात्मा का बोलते ही निगेटिव हालात बन जाते हैं। हम निगेटिव हो जाते हैं। जब निगेटिव हो जाएंगे तो चेहरे से हमारे हंसी खुशी गायब हो जाएगी। हम चिंता में आ जाएंगे। परमात्मा को बोलते ही आदमी परेशानियों से घिर जाता है, चिंता में घिर जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, हताश उदास निराश रहता है, दुखी हो जाता है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना चाहिए। ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति 100 100 गोते खाते हैं। अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो परेशानी में घिर जाएंगे, फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स हावी हो जाएगी। परमात्मा को भूलते ही प्रॉब्लम परेशानियां हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर परमात्मा के साथ हम जुड़े हैं, परमात्मा के एहसास में हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो फिर परेशानी भी परेशानी मालूम नहीं पड़ती। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिनिया मालिक याद न आता है। तो हमने इस मालिक खालिक के साथ जुड़कर रहना है हमेशा। तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है।
अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्य का जी।